बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वैसे पीटीआई वालों के पास भी यकीन माने अक्लो दानिश अगर होती ना तो आज ये हुकूमत में होते। ऐसी जालसाजी और ऐसी दो नंबरी मुनाफिकत और दोगलापन, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अभी एक फ़ोटो डाल दी सोशल मीडिया के ऊपर। वो फ़ोटो है जनाब, उसमें कुछ फीमेल एंकर्स हैं, हमारी ख़वातीन एंकर्स हैं, गरीदा फ़ारूकी और कुछ हमारे मर्द जो साथी हैं, समर अब्बास और दोस्त हैं, वो बैठे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के एक वो लीडर हैं फैसल राठौर, हाँ जी, मुमताज़ राठौर के साहबजादे, वो बैठे हुए हैं। तो वो फैला दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जी जनाब आला, ये जो जो ये फीमेल सहाफ़ियों का जो टोला है, ये है, वो है, फला है, ये जो डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके साथ बैठे हुए। ये देख लेना, यानी कि दो नंबरी की भी इंतहा है, ऐसी इंतहा। ये बात करना इस वक्त ज़रूरी, भाई लॉजिक होनी चाहिए। आप हमें गालियां देते हैं, जो भी हम आपके खिलाफ कोई बात करते हैं, हालांकि हम जो है दलाइल के साथ और दलील के साथ बात करते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, खबर होती है, वो शेयर होती है, वो नून लीग के खिलाफ भी होती है, पीटीआई के भी खिलाफ होती है और जमातों के खिलाफ होती है। लेकिन ये जनाब, खुदा का खौफ करें, हकायक को मशक करना, जालसाजी करना, उसको सोशल मीडिया पे फैलाना और फिर बिल्कुल उसको उल्ट कर देना। भाई इसका मतलब ये है कि फैसल नसीर ने आप लोगों को अच्छा खासा डंडा दिया हुआ है। वो एक लफ्ज़ है ना, वो इसी का शेर अफजल मरवत का, कि वाड़ के रखा हुआ है, इस वजह से तुम लोगों को ये तकलीफ है। तो उसका नाम ले दिया इस बेचारे का और उसको कह दिया जी ये उसके साथ ये सारा टोला है और ये सारी उसकी ये टीम है और ये बैठे हुए हैं गप्पे लगा। वो फैसल राठौर है यार, खुदा का खौफ करो यार। और कोई उसके ऊपर कोई बात पुरुष करने वाला नहीं, जो वो सोशल मीडिया के ऊपर ऊल बूल जो है वो बकरा जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये है इन लोगों की असल हकीकत, है जी। यानी कि वो अंदाजा तो कोई तहकीक नहीं है, बस जो झूठ है चल सो चल। अच्छा, फिर रीट्वीट हो रहे हैं, रीपोस्ट हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, भाई कर लो भाई, क्या कर लेंगे। ये ऐसा अगर इसी से चीज़ें संभलती होती, ये ट्रेंड बनाने से, वो बेचारे चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को नहीं बख्शा, उनकी नंगी तस्वीर लगा दी। क्योंकि आजकल वो इनको डंडा दे रहा है, वो फैसले में वो कर रहे हैं, वो कानून और इंसाफ के मुताबिक। तो उसने वो ओपन करके ना, ये समाज सारी लाइव करके इनको एक्सपोज किया, लतीफ़ खोसा को भी, इनके वाकई शोएब शे, इनको भी एक्सपोज किया। हजम नहीं हो रहा क्योंकि वो मर्जी के फैसले नहीं दे रहा। उस बेचारे की जनाब चीफ जस्टिस साहब की वो तस्वीर लगा दी। ये तो FIA का जो साइबर क्राइम विंग है, उसको इसका एक्शन लेना चाहिए। उसकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर उसकी नंगी तस्वीर लगा दी। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन यूथियों ने, PTI वालों ने, और जब फिर इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला आता है, इनकी चीखें निकलती हैं, आसमान तक जाती हैं इनकी चीखें। ये बातें इस वजह से करना, मैं इस तरह का वीलॉग वैसे करता नहीं हूँ और ये न्यूज़ टू यू पे तो बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये यार, कोई एक हद होती है कि आप इस तरह तमस्खर उड़ाते हैं शख्सियात का, अहम शख्सियात का। वो आपने वो जो अंदर बैठा हुआ अडयाला जेल में, वो जो मर्जी कर रहे, वो ठीक है, वो नंगा भी हो, डांस भी कराए, जो मर्जी करे, आप लोगों के वो अयाशी के सारे परवाने और हदें जो क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो प्ले बॉय भी, वो आपको एक्सेप्ट है, ठीक है जी। वो खवातीन उसके लिए क्या कुछ करती हैं, तो उसके क्या कारनामे हैं, वो ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे जो सहाफ़ी दोस्त एंकर्स हैं, वो खवातीन एंकर्स हैं, वो अगर उन्होंने वो फैसल राठौर ने एक बुलाई मीटिंग गपशप के लिए, जर्नलिस्टों को बुलाया, वो बुलाते रहते हैं सियासतदार, एंकर्स को बुला लिया, रोटी पे खाने पे बुला लिया, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। और आपने उसको जोड़ दिया, नथी कर दिया जनाब फैसल नसीर साहब। कोई ना शर्म है ना हिया है, डीठपन की इंतहा है, यकीन मानिए। ये तो एक पहलू हो गया। अब आ जाए जो, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, लगना उनको कुछ भी नहीं है, मेरे खिलाफ भी शुरू हो जाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। वो मुझे भी वो टाउट और पता नहीं क्या कुछ बना देंगे, एजेंट भी बना देंगे, गद्दार भी बना देंगे, और पता नहीं वो क्या वो गालम गलोच भी करेंगे, दलाल। और ये भी मैं आपको बता दूं, इस तरह के वो जुमले के बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कर ले, शौक पूरा कर ले आप, कोई बात नहीं। जो हक और सच की बात है वो तो हम करते रहेंगे। मियाँ साहब को खौफ किस चीज़ का है, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, क्यों नहीं मैदान में आ रहे। भाई 1 महीना रह गया, आज 4 तारीख महीना, 4-5 दिन रह गए इलेक्शन में।
भाई हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है, कारकुन भी ये सवाल पूछ रहा है कि मियाँ साहब ये टिकटों वाला मामला और आपकी जो पार्लिमानी बोर्ड है वो हल कर सकता है, सीनियर रहनुमा हल कर सकते हैं, आपने एक फैसला इतना करना भी मुश्किल भी नहीं है, कोई कुछ जलसे करे, कोई जुलूस करे, कोई माहौल बनाए, आप बैठे हुए किस चीज का खौफ है? क्या कोई डील आपकी हुई है? या आपकी डील अगर हुई है तो वो आगे नहीं बढ़ रही? जिनसे आपने वादे वईद किए थे वो आप पूरे नहीं कर रहे, या वो पूरे नहीं कर रहे, कुछ तो कौम को बताएं, सामने आए। लेकिन आप माहौल तो बनाएं। आपका कारकुन आपसे पूछ रहा है, वो कहता जी मियाँ हम तो तैयार है जलसों के लिए, जुलूसों के लिए, लेकिन मियाँ साहब आए तो सही। लेकिन वो नहीं, शबाशी पर जब भी एक आधा जलसा हफ्ते में करते हैं। वो तो पीपल्स पार्टी ने जनाब आपको वहां पे जाकर लाहौर में बैठकर जरदारी ने बड़ी गेम डाली। लाहौर में जिसको आप कहते हैं कि हमारा गढ़ है, वहां पे बैठकर जरदारी ने अनाउंस किया क्या कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार है, यानी कि उसको नामजद कर दिया बतौर वज़ीर आज़म। और आज जरदारी साहब पहुंच के मुल्तान, जनूबी पंजाब, और वहां पे मैं आपको बता दूं कि जंग में जरदारी साहब गेम डालने वाले हैं। ठीक है, वो यूसुफ रजा गिलानी के राब्ते हैं, गुलाम बीबी बरवाना, साइमा अख्तर बरवाना, ये जो क्या नाम है जी, पीर साहब थे, तो वो साहबजादा महबूब सुल्तान, ये और कुछ और लोग वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए उनके साथ बातचीत, हाँ सुगरा इमाम भी वो उनके साथ शामिल होने के लिए वो बातचीत उनकी फाइनल स्टेजेस पे। हो सकता है कि जरदारी के इसी दौरे में कोई इस हवाले से आ जाए, तो वो तो पीपल्स पार्टी तो भैया आपको टफ टाइम देने के लिए तैयार हुई बैठी है। और वो वहां पे वो पीपल्स पार्टी ने अपने सारे मामला सीधे कर लिए हैं। ये भी मैं बोलता हूँ मियाँ साहब, आपने अगर कोई कमिटमेंट की हुई है या आपसे कोई कमिटमेंट की गई, इस तरह तो इक्तदार आपको थाली में प्लेट में रखकर तो कोई पेश नहीं करेगा। आप अपना एजेंडा बताएं, अपना मंशूर बताएं, आप अपना जनाब बयानिया जो है वो अवाम के सामने लेकर जाए, तो तभी होगी ना। वो टिकटों के आप अंदर बैठे हुए, पार्टी सारी सोच रही है। अच्छा, पार्टी के जो लोग हैं, मरकजी रहनुमा है, वो अपने अपने हलकों में मसरूफ है, वो भी जाकर जलसे जुलूस वर्कर्स मीटिंग सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मियाँ साहब आप तो हिले, आप अगर नहीं हिल रहे तो इस वजह से तो है। फिर तहरीक इंसाफ, क्योंकि लोग उनके जो आरोज के फैसले थे, जो रिजेक्ट किए थे पेपर्स, वो उनको आना शुरू हो गए। आज शेख रशीद के हो गए। शेख रशीद वैसे कलम तो हाथ पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि मुझे पीटीआई की सपोर्ट मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी। ये भी आपको बता दूं, वो उनको भी पता चल गया कि ये 2 नंबर आदमी है और ये दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलता है, तो इस वजह से वो इसके ऊपर वो एतबार और एतमाद जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और असफ जरदारी बड़ा काया आदमी है। वो चीज़ों को सोच के समझ के, वो तोल के चोल के वो फिर चलता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं, तो ये मियाँ साहब, इस वजह से हम तीसरी मरतबा इसी व्लॉग में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना खामोशी का वो आप तोड़ें। आपने पिछले दिनों आप जब भी आपने तकरीर की, ये हो गया वो हो गया, माजी में ये था, 2017 में ये था, फिर वो कैलेंडर आ गया, फलां आ गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे तो आइए, अपना तो एजेंडा पेश कीजिए। आपकी अगर हुकूमत आने वाली है, जो कि कहा जा रहा है कि नून लीग की होगी या इत्तेहादी हुकूमत होगी, आप करेंगे क्या? किस तरह की आप हुकूमत चाहते हैं? किस तरह के आप मामला चाहते हैं? कौन आपके रुकावट है? वापस आप जा रहे हैं या इसी तरह खामोशी इख्तियार करेंगे? ये तो सारी चीज़ें फिर कौन रोक रहा है कि मरियम नवाज जलसे ना करे, शहबाज शरीफ और जलसे ना करे, हमजा वर्कर कौंसिल? भाई उम्मीदवार तो अपने अपनी कंपेयर मियाँ साहब लड़ा रहे हैं, लेकिन लीडर तो आप है ना जी। तो आप अपनी लीडरी को शो कीजिए, दिखाइए, मैदान में आइए। अगर आप मैदान में नहीं आएंगे मियाँ साहब, तो फिर कैसे मैदान सजेगा? तो फिर तो भाई ये अगर पीटीआई वाले लोग आ गए, तो फिर तो मियाँ साहब आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये तो आप प्लेट में अगर चाहते हैं क्योंकि प्लेट में रख कर आपको कोई इक़्तिदार दे दे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इलेक्शन अगर होने हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि होंगे, तो हो सकता है मुख्तलिफ मराल में हूँ, तो फिर मियाँ साहब इलेक्शन लड़ना होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए अवाम के पास जाना पड़ता है, अवाम का फेस करना पड़ता है। तो हम देखते हैं मियाँ साहब, आप इसका भी सूरत हाल में बाहर निकलते हैं और अवाम का जो है वो सामना करते हैं। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।